हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिम्स ऑर्बिट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग का कुछ ही टॉपिक बचा है। अब स्टेटमेंट कंक्लूजन है, इसके बाद हम लोग एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे, फिर आपका जो रीजनिंग है वर्बल एंड नॉन वर्बल बोथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको बहुत देखने को मिलते हैं। डाटा सफिशियंसी की तरह ये भी होता है। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और स्टेटमेंट के बाद दो कंक्लूजन लिखे रहेंगे। आपको उसमें से फाइंड आउट करना होगी कि कौन सा कंक्लूजन स्टेटमेंट को अप्लाई हो रहा है, कौन सा कंक्लूजन स्टेटमेंट को डिनाई कर रहा है। दोनों फॉलो हो सकते हैं, दोनों फॉलो नहीं हो सकते हैं, तो ढेर सारे आपको ऑप्शन भी दिए रहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आपको कल का होमवर्क क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन। तो आपका होमवर्क क्वेश्चन क्या था, देखिए। क्वेश्चन था कि विनोद एंड जावेद सैलरीज आर इन द प्रपोर्शन ऑफ 4:3 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द विनोद सैलरी, ये आपको फाइंड आउट करना था। अब आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, दो स्टेटमेंट से आप किस में से विनोद की सैलरी फाइंड आउट कर सकते हो। पहला लिखा है जावेद सैलरी इज 75% दैट ऑफ द विनोद सैलरी। ठीक है, जो जावेद की सैलरी है वो विनोद की सैलरी से कितना है, 75% है। सेकेंड बोल रहा है जावेद सैलरी इज 4500। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप बताइए कि किस स्टेटमेंट से आप सैलरी निकाल सकते हो विनोद की, किस स्टेटमेंट से आप निकाल पाओगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड में यहाँ पे आपको जावेद की सैलरी दी गई है और इन दोनों में प्रपोर्शन क्या है, 4:3 का, यानी कि यहाँ पे आपको 3 की वैल्यू दी गई है, कितनी, 4500। अगर आपको 3 की वैल्यू पता है तो आप 1 की निकाल लोगे। ठीक है, करके देख लेते हैं। 3x की जो वैल्यू है ये है 4500 के इक्वल में, तो यहाँ से आप x की निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1500। और अगर 4x की निकालोगे जो कि हो जाएगी विनोद की सैलरी, तो 4x का हो जाएगा 6000। यानी कि आप जो है सेकंड वाले स्टेटमेंट से ईजिली निकाल पा रहे हो विनोद की सैलरी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। सेकेंड इज अलोन सफिशियंट वाइल फर्स्ट अलोन इज नॉट सफिशियंट। ओके, क्लियर हुआ। तो आपके होमवर्क क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, जो कि है स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया है। क्या स्टेटमेंट है, जेड प्लांट हैज़ थिक लीव्स एंड इट रिक्वायर्स लिटिल वाटर। कंक्लूजन क्या है, फर्स्ट कंक्लूजन है ऑल प्लांट्स विद द थिक लीव्स रिक्वायर्ड लिटिल वाटर। सेकेंड कंक्लूजन है जेड प्लांट्स मे बी ग्रोन इन द प्लेसेस वेयर वाटर इज नॉट एबुडेंस। ओके, स्टेटमेंट क्लियर है, कंक्लूजन क्लियर है। दो कंक्लूजन आपके पास है, बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होना चाहिए। तो जो पहला कंक्लूजन है अगर हम उसको देखते हैं, ऑल प्लांट विद थिक लीव्स रिक्वायर लिटिल वाटर, तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। ये इस केस में फिट बैठ रहा है कि जेड का जो प्लांट है उसकी थिक लीव्स होती हैं और वो रिक्वायर करता है लिटिल वाटर। पर हम हर प्लांट्स के लिए नहीं कह सकते कि जिसकी थिक लीव होगी वो लिटिल वाटर रिक्वायर करेगा। ऐसा इस स्टेटमेंट के माध्यम से हमें ये कंक्लूजन बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि जितने सारे प्लांट्स होंगे थिक प्लांट्स, जितनी प्लांट्स की थिक लीव्स होगी उनको लिटिल वाटर की रिक्वायर होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो आपका जो फर्स्ट वाला कंक्लूजन है ये रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड कंक्लूजन को पढ़िए, जेड प्लांट्स मे बी ग्रोन इन द प्लेसेस वेयर वाटर इज नॉट अबुडेंट। ये तो वही हो गया जो स्टेटमेंट में कह रहा है कि रिक्वायर्स लिटिल वाटर, वही चीज़ स्टेटमेंट सेकेंड कंक्लूजन सेकेंड में भी आपको बताया गया है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको कितने कंक्लूजन दिए होते हैं। पहला है ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, सेकेंड फॉलो, आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। ठीक है, तो ये सारे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। आपको जो भी ऑप्शन करेक्ट लगेगा उसमें से आपको टिक कर देना होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या था, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंक्लूजन नंबर जो सेकेंड है ये एकदम फिट बैठ रहा है। तो आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है, स्टेटमेंट है द मैनेजर ह्यूमिलेटेड सचिन इन द प्रेजेंस ऑफ हिज कलीग्स। कलीग्स के प्रेजेंस में मैनेजर ने क्या किया, सचिन को ह्यूमिलेट किया। स्टेटमेंट हो गया, कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। पहला है द मैनेजर डिड नॉट लाइक सचिन। सेकेंड है सचिन वॉज नॉट पॉपुलर विथ हिज कलीग्स। कौन से स्टेटमेंट को आप कहोगे करेक्ट है कंक्लूजन के अकॉर्डिंग। पहला है कि द मैनेजर डिड नॉट लाइक सचिन, दैट्स वाई
मैनेजर ह्यूमिलेटेड सचिन इन द प्रेजेंस ऑफ हिज कलीग्स। सेकेंड है सचिन वॉज नॉट पॉपुलर विथ हिज कलीग्स। तो जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग ना तो ये कंक्लूजन हो रहा है सही, ना तो ये कंक्लूजन सही हो रहा है। मैनेजर सचिन को लाइक नहीं करता, इस वजह से वो उसको ह्यूमिलेट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो ये तो मीनिंग बिल्कुल भी नहीं बैठ रही है, तो फर्स्ट तो गलत हो गया। सेकेंड को चेक करिए, सचिन वॉज नॉट पॉपुलर विथ हिज कलीग। अगर वो पॉपुलर नहीं है तो क्या उसका मैनेजर उसको ह्यूमिलेट करेगा? बिल्कुल नहीं, तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंक्लूजन ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकेंड सही है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो। ओके, क्लियर हो गया अच्छे से। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? स्टेटमेंट दिया है, मॉडर्न मैन इन्फ्लुएंसेस हिज डेस्टिनी बाय द चॉइस ही मेक्स अनलाइक इन द पास्ट। कंक्लूजन पढ़ लीजिए। पहला है, अर्लियर देयर वर फ्यूअर ऑप्शन अवेलेबल टू द मैन। सेकेंड है, देयर वॉज नो डिज़ायर इन द पास्ट टू इन्फ्लुएंस द डेस्टिनी। क्लियर हो गया स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों। इसके अकॉर्डिंग बताइए कौन सा कंक्लूजन जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो आपका स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो कंक्लूजन फर्स्ट जो है वो अप्लाई हो रहा है, अर्लियर देयर वर फ्यूअर ऑप्शन अवेलेबल टू द मैन। ओके, ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एकदम फिट बैठ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है? पीपल हु स्पीक टू मच अगेंस्ट द डाउरी आर दोज हु हैड टेकन इट देमसेल्फ। जो डाउरी के बारे में बात करते हैं सबसे ज़्यादा उसके अगेंस्ट होते हैं, वो खुद भी लेते हैं। कंक्लूजन देखते हैं, इट इज़ ईजियर सेड दैन डन। कहना आसान होता है करने से। सेकेंड है, पीपल हैव डबल स्टैंडर्ड। लोग जितने होते हैं उनके पास डबल स्टैंडर्ड, उनका डबल स्टैंडर्ड होता है, यानी कि वो कहते कुछ और है करते कुछ और हैं। तो जल्दी से बताइए क्या कंक्लूजन जो है वो सही हो रहा है? अगर हम स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका पहला कंक्लूजन भी सही है कि कहना आसान होता है करना नहीं। सेकेंड कंक्लूजन भी सही है कि पीपल हैव डबल स्टैंडर्ड। यहाँ पे ही बोल रहा है कि पीपल हु स्पीक टू मच अगेंस्ट द डाउरी आर दोज हु हैड टेकन इट देमसेल्फ। जो उसके अगेंस्ट भी हैं और वो भी ले रहे हैं, तो डबल स्टैंडर्ड की बात भी समझ में आ रही है और कहना आसान है करना नहीं, ये भी यहाँ से ईजिली समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का क्या आंसर करेक्ट होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। ओके, क्लियर हुआ अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है? मनी प्लेज अ वाइटल रोल इन द पॉलिटिक्स। मनी क्या करती है? वाइटल रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स में। बिल्कुल सही बात है। कंक्लूजन देखते हैं। पहला है, द पुअर कैन नेवर बिकम पॉलिटिशियन। सेकेंड है, ऑल द रिच मैन टेक पार्ट्स इन द पॉलिटिक्स। बताइए जल्दी से स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही हैं, या फिर कोई एक सही है, या फिर कोई भी नहीं सही है? जल्दी से बताइए। तो अगर हम पहले कंक्लूजन को देखते हैं, द पुअर कैन नेवर बिकम पॉलिटिशियंस, तो ये भी गलत है। ऐसा नहीं है कि पुअर पॉलिटिशियन नहीं बन सकता, ठीक है। सेकेंड क्या है? ऑल द रिच मैन टेक पार्ट्स इन द पॉलिटिक्स। जितने भी रिच मैन होते हैं क्या वो पॉलिटिक्स में पार्ट ले लेते हैं? ज़रूरी तो नहीं है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट कुछ और कह रहा है, कंक्लूजन कुछ और कह रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या स्टेटमेंट गिवन है, वेजिटेबल प्राइसेस आर सोरिंग इन द मार्केट। कंक्लूजन क्या है? वेजिटेबल्स आर बिकमिंग अ रेयर कमोडिटी। सेकेंड है, पीपल कैन नॉट ईट वेजिटेबल्स। जल्दी से बताइए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कंक्लूजन करेक्ट होना चाहिए? तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट पे दिया है कि वेजिटेबल का जो प्राइस है आर सोरिंग इन द मार्केट, ये स्टेटमेंट अलग है। कंक्लूजन कुछ और कह रहा है कि वेजिटेबल्स आर बिकम अ रेयर कमोडिटी। सेकेंड है कि पीपल कैन नॉट ईट वेजिटेबल। अगर मार्केट में उसका प्राइस बढ़ रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि पीपल कैन नॉट ईट वेजिटेबल, वो खाना छोड़ देंगे, खा नहीं सकते, ऐसा नहीं कह रहा ना स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंक्लूजन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज। ओके, समझ में आ रहा है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या स्टेटमेंट है? दिस वर्ल्ड इज नाइदर गुड नॉर एविल, ईच मैन मैन्युफैक्चर्स अ वर्ल्ड फॉर हिमसेल्फ। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है।
ना तो ये वर्ल्ड अच्छा है ना ही खराब है। ईच मैन मैन्युफैक्चर्स अ वर्ल्ड फॉर हिमसेल्फ। जितने भी लोग होते हैं वो अपने लिए अपना वर्ल्ड खुद से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? पहला कंक्लूजन देखिए क्या है। सम पीपल फाइंड दिस वर्ल्ड क्वाइट गुड। कुछ लोग अपने अराउंड जो वर्ल्ड्स है उसको कुछ अच्छा बना लेते हैं। सम पीपल फाइंड दिस वर्ल्ड क्वाइट बैड। कुछ लोग अपने अराउंड का जो वर्ल्ड है वो कुछ ख़राब बन जाता है या कुछ माहौल सिचुएशन जो है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा कंक्लूजन परफेक्ट फिट बैठ रहा है, कौन सा नहीं फिट बैठ रहा है, या फिर दोनों बैठ रहे हैं फिट, या फिर दोनों नहीं फिट बैठ रहे हैं? कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट। ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। कैसे फॉलो कर रहा है? जो स्टेटमेंट बोला हुआ है कि दिस वर्ल्ड इज नाइदर गुड नॉर एविल, ईच मैन मैन्युफैक्चर अ वर्ल्ड फॉर हिमसेल्फ, तो यहाँ पे ये बात हो गई। पहला स्टेटमेंट है सम पीपल फाइंड दिस वर्ल्ड क्वाइट गुड, बिल्कुल ठीक है, अपनी तरह से ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो कुछ अच्छा भी बना लेंगे। सेकेंड है सम पीपल फाइंड दिस वर्ल्ड क्वाइट बैड, जब अपने से ही ईच मैन मैन्युफैक्चर कर रहा है तो वो उसके अकॉर्डिंग हो गया ना कि वो क्वाइट गुड बना रहा है या क्वाइट बैड बना रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या स्टेटमेंट है? ओनली गुड सिंगर्स आर इन्वाइटेड इन द कॉन्फ्रेंस, नो वन विदाउट द स्वीट वॉइस इज अ गुड सिंगर। क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट? कि जितने भी गुड सिंगर्स हैं उनको इन्वाइट किया गया है एक कॉन्फ्रेंस में, और नो वन विदाउट द स्वीट वॉइस इज अ गुड सिंगर। स्वीट वॉइस के बिना कोई भी गुड सिंगर नहीं कहलाएगा। ये भी आपको स्टेटमेंट में बता दिया गया है। कंक्लूजन देख लीजिए क्या है। पहला है ऑल इन्वाइटेड सिंगर्स इन द कॉन्फ्रेंस हैव स्वीट वॉइस। जितने भी सिंगर इन्वाइट किए गए कॉन्फ्रेंस में उनकी स्वीट वॉइस है। तो यही तो यहाँ पे भी कह रहा है कि गुड सिंगर को इन्वाइट किया गया है और कोई भी गुड सिंगर स्वीट वॉइस के बिना नहीं है। तो यहाँ पे ओनली गुड सिंगर इन्वाइटेड है, यानी कि ओनली स्वीट वॉइसेस वाले सिंगर जो है वो इन्वाइटेड है। तो कंक्लूजन पहला जो है वो तो एग्जैक्ट बैठ रहा है। ऑल द इन्वाइटेड सिंगर इन द कॉन्फ्रेंस हैव स्वीट वॉइस, यानी कि कंक्लूजन फर्स्ट तो एकदम सही है। सेकेंड पढ़ते हैं। दो सिंगर हु डू नॉट हैव स्वीट वॉइस आर नॉट इन्वाइटेड इन द कॉन्फ्रेंस। क्या कह रहा है? दो सिंगर्स हु डू नॉट हैव द स्वीट वॉइस आर नॉट इन्वाइटेड इन द कॉन्फ्रेंस, यानी कि जिनके पास स्वीट वॉइस नहीं है उनको इन्वाइट नहीं किया गया। तो ये भी कंक्लूजन एकदम फिट बैठ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। ओके, क्लियर हुआ? दोनों सेम कंक्लूजन ही है, बट उसको नॉट लगा करके कर दिया गया है और उसको पॉजिटिव वे में लिखा गया है। तो दोनों सेम ही कंक्लूजन थे, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? नो कंट्री इज एब्सोल्युटली सेल्फ डिपेंडेंट दीज डेज। कंक्लूजन पढ़ते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू ग्रो एंड प्रोड्यूस ऑल दैट कंट्री नीड्स। सेकेंड है कंट्रीमैन इन अ जर्नल हैव बिकम लेजी। बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर? स्टेटमेंट को पढ़िए, उसके बाद कंक्लूजन को पढ़िए, फिर बताइए आंसर क्या होना चाहिए। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। कैसे फॉलो कर रहा है इसको समझते हैं। स्टेटमेंट बोल रहा है कि नो कंट्री इज एब्सोल्युटली सेल्फ डिपेंडेंट दीज डे। कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो सेल्फ डिपेंडेंट हो, यानी कि उसको किसी और कंट्री के प्रोडक्ट से या किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं हो। कंक्लूजन पढ़िए। पहला है इट इज़ इम्पॉसिबल टू ग्रो एंड प्रोड्यूस ऑल दैट अ कंट्री नीड्स। ये एकदम इम्पॉसिबल सा है कि सारी चीज़ें उस कंट्री में खुद ही प्रोड्यूस किया जा सके जो उनकी कंट्री की नीड हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल सा है। तो इसीलिए कोई भी कंट्री जो है वो एब्सोल्युटली सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है इन दिनों में। तो 9 का आंसर क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए कि ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, आइए चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वालिटी हैज़ अ प्राइस टैग, इंडिया इज एलोकेटिंग लॉट्स ऑफ फंड टू एजुकेशन। ये हो गया स्टेटमेंट। कंक्लूजन देखते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया वुड इम्प्रूव सून। सेकेंड है फंडिंग अलोन कैन इन्हेंस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। स्टेटमेंट को पढ़ लिया, कंक्लूजन भी देख लिया, तो इसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन जो है वो फर्स्ट वाला करेक्ट हो रहा है, सेकेंड नहीं करेक्ट होगा। फर्स्ट कैसे करेक्ट हो रहा है? क्वालिटी हैज़ इन प्राइस टैग। क्वालिटी क्या है? प्राइस टैग है। इंडिया इज़ एलोकेटिंग लॉट्स ऑफ फंड टू एजुकेशन। इंडिया ने क्या किया? एजुकेशन में बहुत सारे फंड लगाए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि
कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया वुड इम्प्रूव सून, जल्दी इम्प्रूव होगी क्योंकि उस पर काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है, उस पर फंड लगाए गए हैं ऑलरेडी। सेकेंड कंक्लूजन क्या था, फंडिंग अलोन कैन इन्हेंस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये बोल रहा है कि फंडिंग से ही सिर्फ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव किया जा सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। ठीक है, तो होप सो आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको बताते हैं कि कौन सी बुक रहेगी जो आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट रहेगी। तो अगर आप स्कूल लेवल पे रीजनिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको बुक लेनी चाहिए ओलंपियाड रीजनिंग वर्कबुक। ये क्या है, अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। आपको जिस भी ग्रेड की प्रिपरेशन करनी है उस ग्रेड की बुक आप ले सकते हो ओलंपियाड रीजनिंग की। आपको ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 12 तक की इसकी बुक मिल जाएगी। ठीक है, तो IMO वगैरह के एग्जामिनेशन के लिए आपकी सबसे बेस्ट रहेगी। इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी रहते हैं, तो उससे आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रीजनिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको बुक अच्छी रहेगी सबसे, अ मॉडर्न अप्रोच टू द वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बुक बाय द RS अग्रवाल। RS अग्रवाल की जो बुक होती है ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है रीजनिंग की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो अब आपके लिए रहा होमवर्क क्वेश्चन, इसका जो भी आंसर करेक्ट होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्टेटमेंट दिया है, ऑल द ऑर्गेनाइज्ड पर्सन फाइंड टाइम फॉर द रेस्ट, सुनीता इन स्पाइट ऑफ हर वेरी बिजी शेड्यूल फाइंड्स टाइम फॉर द रेस्ट। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। कंक्लूजन क्या है, सुनीता इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। सेकेंड है, सुनीता इज़ एन इंडस्ट्रियस पर्सन। तो इसका जो भी आंसर होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।